सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं मधु जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मधु गढ़वाली 121 पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको भगवान शिव और माता सती की त्याग की कथा सुनाऊंगी। आप भी मेरे साथ भगवान शिव और माता सती की कथा का श्रवण कीजिए। कथा ध्यानपूर्वक और पूरी जरूर सुनिएगा। सभी लोग जानते हैं कि सती ने अपने पिता द्वारा शिव को यज्ञ में आमंत्रित न करने और उनका अपमान करने पर उसी यज्ञशाला में आत्मदाह कर लिया था। लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि इसकी भूमिका बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। ये कथा रामचरितमानस के बालकांड में दी गई है। बात उन दिनों की है जब रावण ने सीता का हरण कर लिया था और श्री राम और लक्ष्मण उनकी खोज में दर दर भटक रहे थे। जब सती ने ये देखा कि श्री राम विष्णु के अवतार होते हुए भी इतना कष्ट उठा रहे हैं तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, भगवान विष्णु तो आपके परम भक्त हैं, फिर किस पाप के कारण वे इतना कष्ट भोग रहे हैं। भगवान शिव ने कहा कि चूंकि श्री हरि विष्णु मनुष्य रूप में हैं, इसलिए एक साधारण मनुष्य की तरह ही वे भी दुख भोग रहे हैं। सती ने पूछा कि अगर विष्णु केवल एक मनुष्य के रूप में है तो क्या उनमें वो सारे दिव्य गुण है जो श्री हरि विष्णु में है। शिव ने जवाब दिया कि हाँ, मनुष्य होते हुए भी वे उन सारी कलाओं से युक्त हैं जो श्री हरि विष्णु में है। अभी पृथ्वी पर वे जो कर रहे हैं वो उनकी लीला मात्र है। माता सती को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मनुष्य रूप में उनकी शक्तियाँ भी क्षीण हो गई है, इसलिए तो वे एक साधारण मनुष्य की भांति विलाप कर रहे हैं। अगर वे श्री हरि विष्णु की सारी शक्तियों से युक्त होते हो तो उन्हें सीता को ढूंढने के लिए इस प्रकार भटकने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें तुरंत पता चल जाता कि सीता लंका में है। सती ने शिव से कहा कि वो श्री राम की परीक्षा लेना चाहती है। शिव ने उन्हें मना किया कि ये उचित नहीं है, लेकिन सती नहीं मानी। अंततः विवश होकर महाकाल ने आज्ञा दे दी। शिव की आज्ञा पाकर सती ने सीता का रूप धरा और जाकर वन में ठीक उसी जगह बैठ गई जहाँ से श्री राम और लक्ष्मण आने वाले थे। जैसे ही दोनों वहाँ से गुजरे तो उन्होंने सीता के रूप में सती को देखा। लक्ष्मण सती की इस माया में आ गए और सीता रूपी सती को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने जल्दी से आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया। तभी अचानक श्री राम ने भी आकर सती को दंडवत प्रणाम किया। ये देखकर लक्ष्मण के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इससे पहले वे कुछ समझ पाते, श्री राम ने हाथ जोड़कर सीता रूपी सती से कहा कि माता, आप इस वन में क्या कर रही हैं? क्या आज महादेव ने आपको अकेले ही विचरण के लिए छोड़ दिया है? अगर अपने इस पुत्र के लायक कोई सेवा हो तो बताइए। सती ने जब ऐसा सुना तो बहुत लज्जित हुई। वे अपने असली स्वरूप में आ गई और
दोनों को आशीर्वाद देकर वापस कैलाश चली गई। जब वो वापस आई तो शिव ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने श्री राम की परीक्षा ली। सती ने झूठ मूठ ही कह दिया कि उन्होंने कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान शिव से क्या छुपा था, उन्हें तुरंत पता चल गया कि सती ने सीता का रूप धर श्री राम की परीक्षा ली थी। उन्होंने सोचा कि भले ही सती ने अनजाने में ही सीता का रूप धरा था, किंतु शिव सीता को पुत्री के रूप के अतिरिक्त और किसी रूप में देख ही नहीं सकते थे। अब उनके लिए सती को एक पत्नी के रूप में देख पाना संभव ही नहीं था। उसी क्षण से शिव मन ही मन सती से विरक्त हो गए थे। उनके व्यवहार में आए परिवर्तन को देखकर सती ने अपने पितामह ब्रह्मा से इसका कारण पूछा तो उन्होंने सती को इसका कारण बताया। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस जन्म में तो अब शिव किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में नहीं देख सकेंगे। इसी कारण सती ने भी मन ही मन अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब उन्हें अपने पिता दक्ष द्वारा शिव के अपमान के बारे में पता चला तो उन्होंने यज्ञ में जाने की आज्ञा मांगी। शिव ये भली भांति जानते थे कि सती अपने इस शरीर का त्याग करना चाहती है, इसलिए उन्होंने सती को यज्ञ में न जाने की सलाह दी, किंतु सती हट कर वहाँ चली गई और जैसा कि पहले से तय था उन्होंने वहाँ आत्मदाह कर लिया। इस प्रकार दक्ष का यज्ञ केवल सती के शरीर त्याग करने का कारण मात्र बनकर रह गया है। अपने पिता दक्ष के द्वारा उन्हें पता चला कि दक्ष ने शिव का अपमान किया था, जबकि यह गलत बता रहे हैं आप, जबकि उन जन्म में सती और शिव के विवाह से पहले ही ये दक्ष शिव से नफरत की भावना रखते थे। शिव को ढोंगी कहते थे क्योंकि दक्ष विष्णु जी का भक्त था। आज भी वैष्णव पंथ और शिव पंथ को मानने वाले अलग अलग हैं और सती जो वैष्णव पंथ के दक्ष के परिवार में तो जन्मी थी, लेकिन शिव को ही अपना पति स्वीकार कर चुकी थी और शिव के साथ ही विवाह करने की इच्छा अपने माता पिता को प्रकट कर चुकी थी। परंतु दक्ष अपनी पुत्री का विवाह शिव से नहीं करना चाहते थे और अपनी पुत्री की जिद करने के कारण दक्ष को सती का विवाह शिव के साथ करना पड़ा। तभी शिव की बारात निकली जिसमें भूत प्रेत राक्षस इत्यादि सम्मिलित हुए। इसका मतलब है कि सती को अपने विवाह के पहले से ही पता था कि उनके पिता दक्ष अपने दामाद शिव को नापसंद करते हैं। यज्ञ में अन्य बहनों के पतियों को आमंत्रित किया था और उनके पति शिव को इसी नफरत के कारण आमंत्रित नहीं किया था, जिसका सती को बहुत दुख लगा और उन्होंने महसूस किया कि ऐसा उनके पति को अपमानित करने के उद्देश्य से ही, उनके पति को नीचा दिखाने के उद्देश्य से ही उन्हें इस यज्ञ में नहीं बुलाया गया है और मेरे पति का इसमें अपमान किया गया है और उन्होंने उसी यज्ञ में ही कूदकर आत्मदाह कर लिया। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मधु जोशी मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।